Hello everyone, this is Aman Verma from the SLIT City Lucknow, and I have made this video for the mainly for the student of class 11th and 12th, and because last year I have passed my class 12th, and to give some tips and tricks for those students who are appearing 11th and 12th, that how they can prepare for their board examination. So इस वक्त आप सभी जानते हैं कि कोरोना की वजह से हम सब अपने घरों पर ही हैं, बाहर नहीं निकल सकते हैं, लॉकडाउन चल रहा है और स्कूल कॉलेजेस सभी बंद हैं, तो हमारी स्टडी भी आगे नहीं हो पा रही है। तो देखो यार, जो करना है हमें ही करना है। अब टीचर्स हमारे साथ हैं नहीं, और हो सकता है ऑनलाइन क्लासेस चल रही हों कुछ लोगों की, पर अगर वो चल रही हैं तो बहुत अच्छी बात है, और नहीं चल रही हैं तो भी यार देखो, हम खाली हाथ तो बैठ नहीं सकते ना, हम हाथ पे हाथ धरे नहीं बैठ सकते, हमें कुछ ना कुछ तो करना होगा, हमारे करियर का सवाल है। तो कुछ टिप्स हैं, कुछ ट्रिक्स हैं, और कुछ रास्ते हैं या कुछ चीज़ें हैं जो मैं बताने जा रहा हूँ कि इन अप्रैल मई जून यानी कि इन 3 महीनों में आप कैसे खुद को अपने आने वाले बोर्ड एग्जामिनेशन के लिए प्रिपेयर कर सकते हो, या फिर आप अपना आधा सिलेबस कवर कर सकते हो। तो देखो यार, अगर मान लो एक नॉर्मल इंसान ऐसा कहते हैं कि 8 घंटे सोना चाहिए, तो मान लेते हैं कि मैं 12th क्लास में हूँ, मैं 8 घंटे सोता हूँ, ठीक है। मेरे 2 से 3 घंटे मेरे खाने पीने या मेरी डेली हैबिट्स में गुजर जाते हैं, ठीक है। उसके बाद 2-3 घंटे मैं मोबाइल भी यूज़ कर लेता हूँ, ओके। तो इसके बाद हमारे पास कुल मिला के 6 से 8 घंटे बड़े आराम से बच जाते हैं। तो ये 6 से 8 घंटे हम अपनी स्टडी के लिए लगा सकते हैं, ये 6 से 8 घंटे हम अपनी स्टडी में यूज़ कर सकते हैं। तो यार देखो, सबसे पहले मैं पीसीएम से था, तो जैसा कि पीसीएम में होता है, मतलब बहुत कम लोग ऐसे होते हैं जिनके तीनों ही स्ट्रॉन्ग होते हैं, फिजिक्स केमिस्ट्री में तीनों में बहुत अच्छे होते हैं, बहुत कम लोग ऐसे होते हैं, क्योंकि पीसीएम में से कोई किसी ना किसी सब्जेक्ट में कोई ना कोई फंसता है। तो देखो यार, पहले तो इन 3 सब्जेक्ट की तैयारी करनी है हमको, ठीक है। मतलब कुल मिला के इन 3 सब्जेक्ट की तैयारी करनी है हमको, और इन 3 सब्जेक्ट में आप जानते होगे कि आप किस में कमज़ोर हो, आप किस में फंसते हो, आप किस में झिझकते हो, किस चीज़ के कौन सी चीज़ें जो आपकी समझ में नहीं आती, तो उस चीज़ को थोड़ा ज़्यादा वक्त देना है, उस पर थोड़ा ज़्यादा फोकस करना है। और आप अपनी हेल्प के लिए, अगर कोई टीचर नहीं है आपके साथ, ऑनलाइन क्लासेस नहीं चल रही हैं आपकी, तो आप अपनी हेल्प के लिए यूट्यूब पे कई सारे ऐसे चैनल्स हैं, या कई सारे ऐसे इंस्टीट्यूशंस हैं, कई सारे ऐसे टीचर्स हैं जो जिनके कई सारे वीडियो पड़े हुए हैं। तो आपको जो भी कन्फ्यूजन हो आप उनसे पूछ सकते हैं, या फिर आप मेरे इस चैनल के भी कमेंट सेक्शन में डाल सकते हैं। और अगर हो सकेगा तो मैं ज़रूर अगले वीडियो में आपकी प्रॉब्लम सॉल्व करने की कोशिश करूँगा। और उसके बाद ठीक है, पीसीएम की तैयारी तो हम, मतलब उस पर तो फोकस हमको करना ही है, लेकिन हिंदी इंग्लिश से भी हमें बिल्कुल हटना नहीं है, मतलब जस्ट अ लिटिल बिट हमें उसके साथ टच में रहना पड़ेगा, क्योंकि इंग्लिश हिंदी का पेपर आसान होता है, मतलब आंसर्स आसान होते हैं, लेकिन पेपर लंबा होता है, हमें लिखना बहुत ज़्यादा रहता है। तो यार, खासकर उन लड़कों के लिए जिनकी स्पीड काफ़ी कम है, वो ध्यान दें, क्योंकि यार देखो, हिंदी इंग्लिश में अगर अच्छा स्कोर करना है तो हमारे पास स्पीड होनी चाहिए, बाकी नंबर उसमें आ जाते हैं। बहुत आसान, बहुत कठिन पेपर नहीं आता है, बस लंबा पेपर आता है। तो तुम्हें क्या करना है, तुम्हें बस हर रोज़ एक लेटर, एक आर्टिकल, लेटर, आर्टिकल, स्टोरी, एंड और क्या था, मैं भूल रहा हूँ, और भी कुछ होता था, पोस्टर बनाना। तो ये सब जितने भी, ये जो हमारा राइटिंग सेक्शन है, ये हमको, ये तुम प्रैक्टिस करो हर रोज़, कम से कम आधा से एक घंटा 20-20 मिनट में लिखने की कोशिश करो। अपना लास्ट ईयर के पेपर सॉल्व करने की कोशिश करो। हिंदी इंग्लिश पढ़ने से ज़्यादा लास्ट ईयर के पेपर सॉल्व कर लोगे, बहुत आसान हो जाएगा। तो हिंदी इंग्लिश में बस स्पीड बढ़ाने की कोशिश करो, ठीक है। लेकिन पीसीएम के चक्कर में इन्हें बिल्कुल छोड़ना नहीं है, हमें इनके साथ लिटिल बिट टच में रहना है, ताकि हमें हमारे दिमाग में वो चीज़ें चलती रहें। और उसके बाद सब्जेक्ट वाइज शुरू करते हैं। तो फिजिक्स में आप क्या कर सकते हो, शुरुआती कुछ चैप्टर्स, 3 महीने हमारे पास, तो पीसीएम के हम आधे से ज़्यादा सिलेबस अगर हम ढंग से पढ़ते हैं, तो 6 से 8 घंटे हम अपनी स्टडी को देते हैं हर रोज़, तो हम अपना आधे से ज़्यादा सिलेबस कवर कर सकते हैं। तो मेक अ गुड टाइम टेबल एंड फॉलो इट एंड एग्जीक्यूट इट, एंड होप सो रिजल्ट बहुत अच्छा होगा। 3 महीने बाद जब स्कूल में आप जाओगे, तो आप आधे से ज़्यादा सिलेबस कवर कर चुके होंगे, और वो आपको एक अलग सा कॉन्फिडेंस देगा। हर चीज़ का एक फ़्लो होता है। अगर हम इन 3 महीनों, देखो यार, ऐसा तुम सब जानते होगे कि किसी भी आदत को लगने में 21 दिन लगते हैं।
अगर 21 दिन हम किसी चीज़ को रोज़ फॉलो करते हैं तो वो आदत हमें लग जाती है। तो अगर हम 21 दिन बिना पढ़े, बिना ढंग से पढ़े, एक एक दो दो घंटे पढ़े अगर हम केवल निकाल रहे हैं, वो भी 3 महीने के लिए, तो हम उस फ्लो में चले जाएंगे। तो जब हमारे स्कूल खुलेंगे, जब हमारी कोचिंग क्लासेस शुरू होंगी, तो यार देखो फिर 2-3 महीने तुमको फिर लगेगा वापस उस फ्लो में जाने के लिए कि तुम तैयारी कर सको अच्छे से। और टाइम बहुत स्पीड से गुजरता है, फिर पता नहीं चलता है। तो इसीलिए एक फ़्लो बना के रखना बहुत ज़रूरी है। तो यही यही होप करूँगा कि आप लोग एक फ़्लो बना के रखो। बस 5 घंटे अगर रोज़ पढ़ रहे हो, तो आप जब वो टाइम आएगा कि हमें स्कूल भी जाना है, कोचिंग भी करनी है, घर पे भी पढ़ना है, सेल्फ स्टडी भी करनी है, सब करना है, तो यार तुम्हारा एक फ़्लो बना रहेगा कि तुम्हें वो तुम्हारी एनर्जी लेवल तुम्हारा डाउन नहीं होगा, क्योंकि तुम एक फ़्लो में इन 3 महीनों में चल रहे हो। तो उस चीज़ का ध्यान रखना। और रही बात प्रिपरेशन की, तो देखो यार, मैथ में क्या है, मैथ में कुछ कुछ चैप्टर ऐसे हैं जिनको तुम अपने आप ही सॉल्व कर सकते हो। केवल उनके एग्जाम्पल देख के तुम्हें खुद समझ में आ जाएगा ये कैसे हो रहा है। या ट्वेल्थ, खासकर ट्वेल्थ वाले बच्चों के लिए, तो ट्वेल्थ वाले बच्चों के लिए उन्होंने 11th में डेरिवेटिव पढ़ रखा है, इंटीग्रेशन पढ़ रखा है, तो ये तो चैप्टर हैं जो वो घर पे बैठे बिना किसी टीचर के, बिना किसी गाइडलाइन के वो सॉल्व कर सकते हैं बड़े आराम से। ये कुछ ऐसे चैप्टर हैं जो नए नहीं है ट्वेल्थ में, बिल्कुल भी मैथ के लिए खासकर, तो उनको तुम बड़े आराम से सॉल्व कर सकते हो। तो वो करने की कोशिश करो। और हो सके तो लास्ट ईयर पेपर भी सॉल्व करने की कोशिश करो। लास्ट ईयर पेपर के पीछे अभी मत भागो, अभी सिर्फ एनसीईआरटी ख़त्म करने की कोशिश करो। एनसीईआरटी ख़त्म कर लोगे, फिर लास्ट ईयर पेपर के बारे में वो हो जाता है यार। देखो, प्रैक्टिस अगर तुम एनसीईआरटी सॉल्व कर रहे हो तो 90% पेपर एनसीईआरटी से ही रहता है। एक दो क्वेश्चन आर टी शर्मा या उससे बाहर से आ जाते हैं, पर 90% पेपर आपका एनसीईआरटी से ही रहता है। तो पहले एनसीईआरटी सॉल्व कर लो पूरी। मतलब एनसीईआरटी 2-3 बार आप सॉल्व अगर कर लेते हैं, मतलब आपके 90% पक्के हो गए। क्योंकि और रही बात सेकेंड थिंग, फिजिक्स और केमिस्ट्री में, तो देखो यार उसकी मैं यही करूँगा कि देखो यार उसमें आजकल पिछले लास्ट ईयर से जो पेपर आ रहे हैं, पहले क्या होता था कि थ्योरी ज़्यादा आती थी, न्यूमेरिकल बहुत कम आते थे। लेकिन अब क्या हो रहा है, न्यूमेरिकल ज़्यादा आ रहा है, थ्योरी बहुत कम आ रही है। तो यार देखो, केवल थ्योरी पे फोकस नहीं करना है, रट्टाफिकेशन नहीं करना है कि रट्टाफिकेशन इज द बेस्ट एप्लीकेशन फॉर द एग्जामिनेशन। ये होता था, पहले होता था, यूपी बोर्ड में भी चल जाता है, लेकिन सीबीएसई बोर्ड के स्टूडेंट के लिए बहुत मुश्किल है। ये मुश्किल लगता है, नहीं हो पा रहा है आजकल, ठीक है। तो इसीलिए लड़के कह रहे हैं कि पेपर बहुत टफ आता है। पेपर टफ नहीं आता हूँ, वो न्यूमेरिकल की प्रैक्टिस नहीं रहती, इस वजह से लड़कों को लगता है कि पेपर टफ है। तो देखो यार, क्या करना है कि न्यूमेरिकल की प्रैक्टिस ज़्यादा से ज़्यादा करनी है, लेकिन पहले थ्योरी कर देखो। न्यूमेरिकल तभी लगेंगे जब थ्योरी क्लियर होगी। तो पहले थ्योरी क्लियर करो, और थ्योरी क्लियर करने के लिए बहुत सारे चैनल्स पढ़े हैं, बहुत सारे यूट्यूब पे वीडियोज़ पढ़े हैं, आप उनसे पढ़ सकते हो। या और अगर फिर भी कोई कन्फ्यूजन हो तो आप मुझसे कह सकते हो। मेरा अभी नया चैनल है, तो मेरे उतने वीडियो शायद ना मिले, लेकिन आप अगर कमेंट करेंगे और कुछ कहेंगे तो मैं ज़रूर कोशिश करूँगा कि मैं उस पर वीडियो बना सकूँ और आप तक फुल इन्फॉर्मेशन पहुँचा सकूँ, ठीक है। और तो ये बात हो गई हमारी पीसीएम की। और इंग्लिश हिंदी में बस हमें वही करना है कि हमें बस हमारे टाइम मैनेजमेंट का ध्यान रखना है। एक अलार्म सेट करो और हर रोज़ एक इंग्लिश का और एक हिंदी का पेपर सॉल्व करने की कोशिश करो। या फिर राइटिंग सेक्शन राइटिंग सेक्शन में 20 मिनट, 15 मिनट के अंदर आर्टिकल, 10 मिनट के अंदर आर्टिकल, एक आर्टिकल लिखने में तुम्हें कितना टाइम लग रहा है उसको काउंट करो, कम करने की कोशिश करो, अपनी स्पीड बढ़ाओ, राइटिंग अच्छी करो, ठीक है। तो ये कुछ काम है जो आप इंग्लिश और हिंदी के साथ कर सकते हैं। अम, तो वीडियो यहीं ख़त्म करते हैं, और बेस्ट ऑफ लक, और थैंक यू सो मच।